लो भाई अपनी बाइक की सर्विस हो गई है। तो ये देखो सामने साइन आ गया है, कूलेंट टेम्परेचर हाई। रिव्यू क्या देना चाहेंगे पहली बार बाइक पे? देखो जैसे कि वाइन पकड़े हुए हैं जो कि यहाँ फॉर्मा के कि ये स्पीति की धूल हटानी जरूरी है, तभी तो अगली राइड की धूल इस पे लगेगी। यहाँ की तो नान भी बहुत जबरदस्त होगी, देख रहे हो। ये देखो भाई ये अरेंजमेंट है पूरा कावड़ियों के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना। हाँ तो वही क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हमारा सीन ऐसा है कि अभी हम तैयार हो गए हैं बढ़िया नहा धो के, क्योंकि आज हमको निकलना है अपनी KTM एडवेंचर 390 की सेकंड सर्विस करवाने। मतलब ये तो थर्ड हो गया ना, सेकंड सर्विस करवाने। और भाई स्पीति वैली की जो अपनी ये राइड रही है ना, उस पर इतना बढ़िया प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो भाई ये अपना जाना का टॉप बॉक्स है 45 लीटर्स का, जो कि हमने लिया था अपनी बाइक पे राइड मारने के लिए। पर स्पीति वाली राइड पे मैं लगा के नहीं ले गया, क्योंकि मैं अगर ये लगा के ले जाता तो मुझे पैनियर्स भी खरीदने पड़ते। और मेरे पास वाइट एरा के टेल बैग दो ऑलरेडी हैं, एक तो मिनी वाला भी और एक जो फुल आता है उसका 70-75 लीटर्स वाला भी। तो मैंने कहा अभी इसको यूज़ कर लेते हैं, पैनियर्स वगैरह का भी आगे ले लेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको लगा के इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर हेलमेट भी पूरा आ जाता है आराम से, दूसरा मेरे साथ फादर साहब भी जा रहे हैं अपने, उनको भी कुछ काम है दिल्ली में। मज़ा आ रहा है बाइक पे? ठीक है, तो हमने कहा चलो साथ ही चलते हैं। तो उनको भी काम है तो पीछे उनको बैक सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये है भाई अपने टॉप बॉक्स की चाबी, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं टॉप बॉक्स में कुछ सामान तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं पता चला पहले से ही भरा हुआ हो। अबे तेरी की, इसमें तो वाकई में बहुत सारा सामान है। और ये देखो इसमें क्या निकला अपने पास ना, स्टील बर्ड के ये हैं रेन शू कवर, जो कि बारिशों में जूतों के ऊपर पहन लो तो फिर अपना शू गीला नहीं होता। और ये हो गया लॉक। तो ये लो भाई टॉप बॉक्स हमने बाइक पे बढ़िया से लगा दिया। ये खड़ी है अपनी KTM एडवेंचर 390 बढ़िया। अभी मैंने हल्का हल्का इस पर कपड़ा मार लिया है, लेकिन मैंने जो है अभी इसके ऊपर पूरा एकदम वॉश करा के मैं लाया नहीं हूँ। स्पीति की धूल अभी भी लगी हुई है इस पर, देखो ये स्पीति की गंदगी चिपकी हुई है भाई। तो अब स्पीति की गंदगी सारी साफ़ होगी, बढ़िया से बाइक सर्विस होगी, क्योंकि ये स्पीति की धूल हटानी ज़रूरी है, तभी तो अगली राइड की धूल इस पर लगेगी। लाओ कैमरामैन फ़ोन देता भाई साहब, 1.25 घंटे दिखा रहा है। 1 घंटा 41 मिनट 48 किलोमीटर। चलो चलो भाई अभी जो है मैंने अपनी बाइक की ना थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर रही है, मतलब डिस्प्ले की जो है ना मैंने चीज़ें चेंज कर दी है। जैसे मैंने लेफ्ट में यहाँ पे डाल दिया कूलेंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो कि इसमें वाटर लिखा आ रहा है। और बाकी इधर मैंने लगा दिया है इसका एवरेज शो करता है, जो जैसे अभी 25 किलोमीटर पर लीटर शो कर रहा है इसका एवरेज। देन उसके बाद अभी हमने जो है इसमें इधर हमारा आ गया फ़ोन कनेक्टिविटी का। देन उसके बाद राइट में हमने डाल दिया कॉर्नर में ओडोमीटर। तो अभी बढ़िया से सेटिंग हो चुकी है हमारी इसकी। अब सारी चीज़ें स्क्रीन पे सामने दिखती रहेंगी और बाकी बढ़िया हाईवे पे बन आ ही चुके हैं। लो भाई फाइनली अपन दिल्ली में एंटर कर गए हैं, और बाकी ट्रैफिक देख के तो तुम समझ ही गए होगे। मुंबई बेंगलोर वाले अपने ट्रैफिक को दिखा के बोलते हैं ना दूसरों को क्या हो तुम, लेकिन दिल्ली वाले अपने ट्रैफिक को दिखा के बोलते हैं तू क्या है वे। इतना ट्रैफिक है भाई दिल्ली में कसम से। तो ये देखो सामने साइन आ गया है कूलेंट टेम्परेचर हाई, और अभी 106 डिग्री हो रखा है। मतलब अभी तो 110 से ऊपर था, मैंने बाइक स्टार्ट करके थोड़ा आगे बढ़ाई तो कम हो गया धीरे धीरे। लो भाई हम पहुंच गए बग्गा लिंक KTM हस्कवरना। सर्विस है, सर्विस सेकंड सर्विस। तो ये भाई बाइक हमने दे दी है सर्विस में, और अभी सर्विस में टाइम लगेगा। ये बता रहे हैं कि कम से कम शाम के 5:30 बजे तक बाइक मिलेगी। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा जल्दी दे दो, क्योंकि पापा भी साथ में, उन्हें भी कुछ काम है शादरा की तरफ, तो इसीलिए अब ये कह तो रहे हैं कि जल्दी दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी दोपहरी हो गई है और घर से तो हम मैगी खा के चले थे, तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। क्योंकि जब हम दिल्ली में आए हैं ना, तो भाई कुछ यहाँ का ऐसे चटोरी वाली चीज़ खाने का मन कर रहा है, जैसे कि छोले कुलचे।
तो अभी यहाँ आसपास छोले कुलचे वाला एक है, मैं पहले भी यहाँ पर सर्विस कराने आया हूँ, मेरे को पता है। वहाँ चलते हैं, बढ़िया छोले कुलचे खाएंगे भाई। फरीदाबाद में तो भाई जो फरीदाबाद से देख रहा है ना, मुझे बता देना छोले कुलचे कहाँ बढ़िया मिलते हैं, मैं खाने आ जाऊँगा। 1 प्लेट कुलचा लगा दो। है क्या क्या हो जाएगा? आलू प्याज का मतलब वो नान है क्या? चूर चूर नान है, नान ही है। लगा दो 1 प्लेट लगा। थैंक यू। चलो भाई, अपनी चूर चूर नान आ गई। कुलचे में ढूंढ रहा था पर कुलचे यहाँ पर थे नहीं, मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि कुलचे इनके पास है नहीं, तो हमने कहा नान ही खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ की तो नान भी बहुत ज़बरदस्त होगी, देख रहे हो। हाँ हाँ भाई साहब, बटर ही बटर। चलो भाई, लंच हो गया है बढ़िया, हमने यहाँ से खा लिया है बढ़िया जो है चूर चूर नान। और भाई यहाँ पर आके ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी मिलती है। दिल्ली का ये रजौरी गार्डन, करोल बाग, कीर्ति नगर वाला जो एरिया है, मज़ा आ गया। 2 चूर चूर नान खाई थी मैंने, तो 50 रुपीज़ की थी पर, लेकिन भाई वर्थ थी कसम से। लो भाई, अपनी बाइक की सर्विस हो गई है और वाइब्रेशन की जो चीज़ मैंने बता दी इन्होंने ठीक कर दिया। और बाकी अभी साइड स्टैंड की स्प्रिंग कह रहे हैं नहीं। तो भाई अभी सर्विस तो इसकी हो गई है पूरी। अभी एक बार इसकी टेस्ट राइड लेनी है क्योंकि थोड़ी सी वाइब्रेशन की दिक्कत थी। आगे बैश प्लेट वगैरह में कहीं से आती थी, वो मैंने इनको बता दिया। और बाकी जो साइड स्टैंड हमने दिक्कत हुई थी, वो स्प्रिंग लगवाई थी ना हमने जो जीरकपुर चंडीगढ़ वाले शोरूम में, वो मैंने यहाँ पर पूछी है, तो इनके पास भी वो पार्ट नहीं है। तो अभी एक स्प्रिंग अलग से मैं लेके जा रहा हूँ, ये वाली स्प्रिंग है। तो ये वाली वो स्प्रिंग है, ये अलग से मैंने ख़रीद ली है, जो कि हमको पड़ी है 26 रुपये की, KTM स्पेयर पार्ट से ही। अब ये है कि कम से कम कहीं स्प्रिंग निकलती भी है तो अपने पास एक्स्ट्रा रहेगी, तो टेंशन नहीं होगी। तो अभी जो है सर्विस तो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक टेस्ट राइड ले रहे हैं जिससे कि जो भी इसमें काम हुआ है वो पता चल जाए। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो बता देंगे। वॉशिंग कुछ हुई भी नहीं, ऐसी ले जानी पड़ रही है, पर ठीक है सर्विस हो गई है, यही बहुत है। चेन अभी इन्होंने ल्यूब कर दी है क्लीन करे बिना, क्योंकि इनके पास पानी की सुविधा यहाँ पर है नहीं। KTM सर्विस वालों, देख रहे हो। कोई नहीं, हमें तो सर्विस करानी थी। सर्विस हमारी बाइक की हो गई है बढ़िया एकदम। चलो भाई, बाइक की सर्विस हो गई बढ़िया से। और अब जो है यहाँ जो सर्विस इंडिकेशन आ रहा था वो भी हट गया। चलें, चलो अब हम यहाँ से निकल के चल रहे हैं सीधे करोल बाग, क्योंकि हमें लेने हैं नए राइडिंग बूट्स। अब यहाँ से चलते हैं सीधे राइडर्स प्लैनेट, क्योंकि अभी मैंने उनसे पूछा है, उनके पास वाटर प्रूफ शूज़ हैं और अपने को इस बार वाटर प्रूफ ही लेने हैं, चाहे गोटेक्स हो या वाटर प्रूफ भी हो तो भी चलेगा। सर्विस इज़ डन। अब ठीक है, अब फ्री लग रहा है एकदम। हाँ, सर्विस के बाद बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है भाई, कसम से ऐसी स्मूथ हो जाती है ना बाइक। चलो भाई, तो अभी हम राइडर्स प्लैनेट आ चुके हैं गियर्स लेने के लिए, और राइडिंग बूट्स अपने को यहाँ देखने हैं, जो कि इनके पास अभी कोर्डा के हैं। कोर्डा के वाटर प्रूफ हैं इनके, और बाकी कुछ रॉयल एनफील्ड्स के भी रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ, ये कोर्डा के हैं जो अभी हम देख रहे हैं। और ये है, कहाँ गया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी हमने रखा हुआ है, ये एक तो है इनका एमरॉक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब इसका तो सोल भी काफ़ी हैवी है। पर ये अभी हमने देखा था कोर्डा का, ये वाटर प्रूफ है। और ये भाई D30 भी है, ये बढ़िया है। इसमें पीछे यहाँ पर ये देखा सिंपल हाइड्राटेक 8 नंबर 42। हाँ जी, ये रॉयल एनफील्ड का है। और थोड़ा सोल भी उसका वो होना चाहिए हाई। KTM पे रॉयल एनफील्ड सही ब्रांडिंग नहीं होगी ना। वही एडवेंचर 390 है नई वाली जो है। एडवेंचर बूट अभी आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा, तो कोर्डा तो फिर भी चल रहा है, क्योंकि टूरिंग बूट है। अपने पास फॉर्मा के भी हैं? फॉर्मा भी नहीं आ रहा बात है, अभी जहाँ पे जो भी आ रहा है सब कॉपी आ रहा है, इंडोनेशियन कॉपी आएगा। अच्छा, फॉर्मा ओरिजिनल है ही नहीं। राइडा वाले दिखा दो, राइडा के हों वाटर प्रूफ। राइडर के वाटरप्रूफ लॉन्ग में आएंगे, दिखाना ज़रा। वैसे तो ये भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये वाटरप्रूफ नहीं है। अच्छा, दिखाना वाटर प्रूफ। लॉन्ग थोड़े से चल जाएंगे, क्योंकि अगर वाटर प्रूफ शूज़ हम ले भी लें और वो शॉर्ट रहेंगे एंकल में, तो फिर पानी तो ऊपर से चला ही जाएगा। अभी जो वाटर क्रॉसिंग हमने करी उसमें आपने देखा होगा, तो अगर थोड़े से लॉन्ग रहेंगे तो पानी ऊपर से जाने के चांसेस कम है, तो इसीलिए लॉन्ग देखते हैं इधर। अच्छा, ये ब्लैक में होगा अपने पास? अच्छा, ब्राउन में ही है ये, वाटर प्रूफ है प्रॉपर? अच्छा, ये लो।
राजू में भी वाटरप्रूफ मिल और आजो नहीं लेना, मेरे पास था पहले, तो अभी एक बार जो है पहन के यार्ड है ना। हाँ जी 8 ही दिया, 8 मांग रहे हैं। वो वाला कौन सा मॉडल का ऊपर लिया कोडा का भी हमने पहना था, और ये है तो T30 लेकिन वाटरप्रूफ के साथ साथ मतलब जो फिटिंग होनी चाहिए फिटिंग वाला से पहले वाले का बहुत तो अभी राइडर्स प्लैनेट पे तो मुझे बूट समझ नहीं आए सही बताऊं तो। अब अपन चल रहे हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मिल ही जाएंगे। यहाँ से हम पहले से ही शॉपिंग करते ही आए हैं अपने राइडिंग गियर्स की सारी। मज़ा आ रहा है बाइक पे? ठीक है। काम चला हुआ है फिर क्या अपना रिव्यू क्या देना चाहेंगे पहली बार बाइक पे? बढ़िया है, बैठने भी है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है? तो इतना हम वहाँ से कितने 2 घंटे में आए होंगे? स्पोर्ट्स बाइक से तो कंफर्टेबल है। हाँ स्पोर्ट्स से कंफर्टेबल है। तो चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स की मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि मैं ना गोडाउन का रास्ता भूल जाता हूँ हर बार, लेकिन अंकल इतने मस्त हैं, हर बार रास्ता याद इतना प्यार से दिलाते हैं। इवन एक बंदे को साथ में भी भेजा है कि वहाँ लड़का खड़ा हुआ है एक, वो आपको पहुँचा देगा। ये मेरे को बढ़िया लगती है, मतलब सामान मिले ना मिले हॉस्पिटैलिटी में 100 आउट ऑफ 100 है भाई। अभी अपन आ गए दोबारा से चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। अभी हमने जैकेट ली थी ना काव्या की, अब हम आए अपने लिए राइडिंग बूट्स लेने। तो ये देखो जैसे कि भाई ने पकड़े हुए हैं जो कि यहाँ फॉर्मा के, एक भाई ने दिखाए थे ये ब्यूज़ के, ये भी वाटर प्रूफ है। ये देखो, अच्छा ये फॉर्मा के हैं, ये मोटोक्रॉस वाले हैं। ओके ये देखो भाई पूरी मेहनत चल रही है, कोई बढ़िया सा राइडिंग शूज़ निकल जाए, अपना बूट मिल जाता है तो बढ़िया है। अच्छा है किसका ये? VR1 का। ये वाटरप्रूफ है? इस पर कहीं मेंशन तो नहीं हो रखा, मतलब ऐसे वाटरप्रूफ बोल के बिना वाटरप्रूफ वाला ना चिपका दे। ये अभी हमने एक भाई पहना है जो कि है सोलेस का वाटरप्रूफ है ये प्रॉपर, और रेट तो मैं इसका बताऊंगा यार, वाटर रेजिस्टेंट है यार ये। तो भाई अभी जो है चोपड़ा पे भी हमने राइडिंग बूट्स देख लिए हैं, लेकिन सच बताऊं समझ में नहीं आए। हमने 2-3 पहन के देखे, पर जो फील होती है ना एक एडवेंचर बूट वाली, वो नहीं मिली। क्योंकि जो नॉर्मल जो बूट्स थे वो इनके पास थे, या फिर वो रेसिंग बूट वाले थे, स्लिप स्ट्रीम जैसे थे हमारे एक्सॉर के। तो मुझे एडवेंचर के हिसाब से चाहिए जिसका सोल हैवी हो और जूता लगे पहनने में कि हाँ रिजिड होना चाहिए आगे से। तो ऐसे स्टाइल मारने वाले बूट्स नहीं चाहिए थे, तो इसीलिए अभी हमने यहाँ से भी नहीं लिए हैं। अब देखता हूँ अपने घर के पास जो राइडर स्मार्ट है फरीदाबाद वाली, वहाँ मिल जाए तो, वरना फिर किसी और दिन ले लेंगे। चलो भाई अब निकलते हैं करोल बाग से। राइडिंग बूट्स तो नहीं मिल पाए यार, या तो मैं मंगाऊंगा ऑनलाइन सबसे बढ़िया, या फिर मैं अपने घर के पास जो फरीदाबाद में शॉप है राइडर स्मार्ट, वहाँ से देखूंगा। कावड़ियों के चक्कर में इधर की तरफ पूरा ट्रैफिक हो रखा है। अभी सबके सब जो है जल लेकर के वापस आ रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख की है शिवरात्रि, और शिवरात्रि वाले दिन ही जल चढ़ाना होता है। जो अपना काम था शादरा का वो भी हो गया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। अभी टाइम हो रहा है रात के 9। मैं ही ज़्यादा देर रुक गया थोड़ा सा, मैंने कहा कि थोड़ा और लेट चलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक सारा छट जाता है जैसे लेट नाइट होने लगती है, वरना वो 7-8 बजे के आसपास तो भयंकर ट्रैफिक रहता है भाई। और बाकी सर्विस कॉस्ट हमारी जो आई है सेकंड, वो मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगा आराम से बैठ के। ये अपना हर बार का यही होता है, क्योंकि ऐसे चलते चलते ना बताने में वो मज़ा नहीं है। जब हमारे हाथ में होगा चिट्ठा तब हम आपको देंगे बढ़िया से सारा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डला है इसमें और कितना आया है टोटल खर्चा। ये देखो भाई ये अरेंजमेंट है पूरा कावड़ियों के लिए, शिव कावड़ यात्रा। ये पूरा टेंट वेंट लगा के अंदर खाने वाने हर चीज़ का इंतजाम है, गद्दे वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो भाई बाइक की सर्विस हो गई है बढ़िया तरीके से, और इसमें ये चीज़ अच्छी है कि हमारी शुरू की जो 3 सर्विस है ना वो लगभग फ्री ही है। मतलब उसमें जो पार्ट्स हमने डलवाते हैं ना, जैसे इंजन ऑयल वगैरह, उसके पैसे होते हैं, बाकी और किसी चीज़ के नहीं होते हैं। तो अभी स्पीति वैली हम होके आ गए हैं, उसके बाद जो हमने सर्विस कराई है उसका हम बताते हैं आपको क्या बिल आया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये हमारा इसमें डला है मोट्यूल का इंजन ऑयल, जो कि ये लोग डालते हैं 10W50, जिसका रेट आया है 1368 रुपये, वही जो पहले डलवाया था सेम वही। देन फिर ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो 70 रुपये का हुआ है, और फिर है प्रोल्यू फ्यूल सिस्टम क्लीनर 40 ml जिसके 83 रुपीज़ हैं। देन उसके बाद एलिमेंट फिल्टर एयर जो कि 206 रुपये का है। देन उसके बाद फिर आ जाता है हमारा चेन ल्यूब्रिकेशन जिसके 150 रुपये हैं, और कंज्यूमेबल्स के हैं 75 रुपये, और ये सारा मिला के लगभग
1727 रुपये के आसपास आया है, और फिर GST लगा के 2300 रुपये के आसपास आ जाता है। तो ये हमारा बिल हुआ है, इसमें लगभग 2303 के आसपास हमारा बिल हुआ है इस पूरी सेकंड सर्विस का, जो कि स्पीति वैली के आने के बाद हमने करवाई है। बाकी राइडिंग शूज़ जो है वो अभी हम सर्च मार रहे हैं, कोई आपको पता तो बता देना। कोशिश करना कि मेरे को गोरटेक्स बता देना, या फिर वाटरप्रूफ होने चाहिए, क्योंकि हम मानसून राइड हम अगली मारने वाले हैं। देखते हैं कहाँ मारेंगे, वो तो आपको जल्दी पता चली जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।